सो हेलो गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोजीशन साइज़ किस तरीके से मैनेज करें? जो मैं हमेशा लाइफ में बोलती हूँ कि आपकी पोजीशन साइज़ ही आपका टेंशन बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। तो वो किस तरीके से मैनेज करना है, ये चीज़ें पहले समझते हैं अपन। ठीक है? तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। सी सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आपने कहीं पे मान लो यहाँ पे 100 है, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या करना है, एंट्री करना है फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके बाद में आपका जो फर्स्ट टारगेट है, मान लो ये 120 के आस-पास है। ठीक है? और थर्ड टारगेट मान लो, अगर थर्ड टारगेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे मान लो आपका कुछ 138 और नियर अबाउट 140 के आसपास है। ठीक है? तो यहाँ पे पोजीशन साइज़िंग किस तरीके से मैनेज करना है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है? अपन कलर चेंज करते हैं। एक लॉट जो रहता है, ठीक है? 1 लॉट का अगर देखा जाए तो 65 पॉइंट्स होते हैं। मतलब 65 का एक लॉट होता है। ठीक है? तो यहाँ पे अगर मान लो आपने एक लॉट के साथ में एंट्री करी, किस तरीके से प्रॉफिट किस तरीके से बनेगा वो मैं बता रही हूँ। अगर आप यहाँ पे टोटल देखोगे तो यहाँ पे 40 पॉइंट्स है। ठीक है? अगर आप अच्छे से पूरे पूरे पॉइंट्स कैप्चर करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिल सकते हैं? 40 पॉइंट्स। लेकिन इसी चीज़ को अच्छे तरीके से कैसे करना है? जैसे यहाँ पे मान लो आपने कितना किया है, एक लॉट से एंटर हुए। ठीक है? यहाँ पे बीच में कहीं तो आपको ज़्यादा कंफर्मेशन हो गया। मान लो 1110 के नियर अबाउट आपको क्या हो गया, कंफर्म थोड़ा ज़्यादा हो गया। मतलब जैसे कंफर्मेशन होता है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होते हैं। ठीक है? तो उसके अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे और एक लॉट जो है ऐड कर दिया इस ज़ोन के आसपास। ठीक है? तो यहाँ पे कितने हो गए? पहले यहाँ पे आपने गेन किए 10 पॉइंट्स। ठीक है? इस ज़ोन के आसपास तक। और उसके बाद में आपने क्या किया यहाँ पे? यहाँ पे आप 2 लॉट के साथ में ये ज़ोन तक चले। ठीक है? इसका मतलब आपके पास में कितने हो गए? 20 पॉइंट्स। ठीक है? ये एक चीज़ समझ में आई आपको? आई होप आपको समझ में आ रही है। उसके बाद में अगर आप देखोगे 20 पॉइंट्स के मतलब जैसे 120 की लेवल जैसी ही आ जाती है, आपने क्या किया, 1 लॉट माइनस कर दिया। 1 लॉट आपने क्या किया, विथड्रॉ कर दिया। ठीक है? तो आप बाकी का जो इसके आगे का जो प्रॉफिट है, आपने 1 लॉट के साथ में रिस्क लिया। ठीक है? और वो भी प्रॉफिट में रहा, मान लो, तो आपके पास में कितने पॉइंट्स हो गए? 20 पॉइंट्स। मतलब आपने 10 पॉइंट्स प्लस 20 पॉइंट्स प्लस 20 पॉइंट्स, मतलब मान लो आपने कितने कमाए? 50 पॉइंट्स। यहाँ पे आप अगर सपोज़ मान लो आपका 2 लॉट रेगुलर साइज़ है, तो 2 लॉट के साथ में जाते थे तो ऑफ कोर्स आपको 2 इंटू 50 2 इंटू 40 पॉइंट्स होता था, जो कि 80 होता है। ठीक है? ये समझ में आया? लेकिन हमें रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलना है। तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर चलेंगे, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि अपना क्या है कि ये 100 है, ठीक है? यहाँ पे 120 है और यहाँ पे हमारा टारगेट एक 140 का है, ठीक है? यहाँ पे आपने क्या किया, 1 लॉट ऐड किया और यहाँ पे इस ज़ोन के आस-पास क्या किया, यही 2 लॉट में से 1 लॉट क्या किया, माइनस किया, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास में रिस्क आप कितना लेके चल रहे हो? 1 लॉट का रिस्क ले रहे हो। ऑलरेडी आपने 30 पॉइंट्स कमा चुके हो और हार्डली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना रिस्क है, 20 पॉइंट्स का। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी आप 10 पॉइंट्स जो है प्रॉफिट में हो। इस तरीके से जब हमारे फ़ेवर में होता है ट्रेड, वो किया जाता है। अब देखते हैं कि अगर हमारे फ़ेवर में नहीं रहता है, तो हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाई ₹100 पे। ठीक है? आप रेगुलर 2 मतलब 2 लॉट से कर सकते हो, 20 लॉट से कर सकते हो, 30 लॉट से कर सकते हो, जो भी लॉट से कर रहे हो। ठीक है? मैं यहाँ पे 2 लॉट का एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। मान लो यहाँ पे अगर आपने आपका जो रेगुलर साइज़ है दैट इज़ 2 लॉट, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, हाफ क्वांटिटी के साथ में एंटर हुए, मतलब 1 लॉट के साथ में, ठीक है? अगर आप 1 लॉट के साथ में एंटर हो रहे हो, तो यहाँ पे आपका अगर सपोज़ मान लो कुछ 70 के नियर अबाउट मैक्स टू मैक्स हमारा जो एसएल रहता है 30 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होता है, अगर हम प्रॉपर्ली चीज़ें मैनेज करके देख रहे हैं तो, ठीक है? तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 30 पॉइंट्स, ठीक है? यहाँ पे आपका जो एसएल बन गया वो 30 पॉइंट्स का बन गया, लेकिन कितने लॉट पे? 1 लॉट पे। मतलब अगर आप ओवरऑल अगर देखते हैं आपकी कैपेसिटी कितनी है, 2 लॉट की। 2 लॉट के हिसाब से ले रहे हो, मतलब 15 पॉइंट का कुछ नियर अबाउट एसएल बन रहा है। तो यहाँ पे आपको वो भी एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप जो है हाफ मतलब 1 लॉट से कर रहे हो, मतलब जो भी रेगुलर साइज़ है आपके उससे हाफ लॉट में कर रहे हो। तो चीज़ें क्या होती है, आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट ईज़ी चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सिनेरियो बताती हूँ। एक ए सिनेरियो है और एक बी सिनेरियो। ठीक है? इसे इस तरीके से रखते हैं। आप मान लो आप यहाँ पे 2 लॉट से 100 पे एंटर हो चुके हो।
ठीक है? 2 लॉट से और आपका जो एसएल बन रहा है ₹70 में मतलब ₹30 पे या फिर आप उतना ₹30 का जो है वो आपको माइनस मतलब देना है। तो यहाँ पे आप अगर मान लो कि बीच में ही आपको लग रहा है आप ज़्यादा एंशियस हो रहे हो, आप ज़्यादा मतलब जैसे जो भी चीज़ें आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है उस ट्रेड में, तो आप क्या करते हो बीच में ही निकाल लेते हो। मतलब मतलब प्रॉफिट ने लॉस में बुक करके यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है आपका? तो यहाँ पे लॉस हो रहा है 30 पॉइंट के नियर अबाउट, ठीक है? यहाँ पे 30 पॉइंट के नियर अबाउट आपका लॉस हो रहा है। बट यहीं पे आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है? एक ही लॉट से एंटर हो रहे हो, 70 पॉइंट का ही एसएल दे रहे हो मार्केट को साँस लेने के लिए, मूव करने के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छे पॉइंट्स आप कैप्चर करने की अगर मार्केट इस ज़ोन के आस-पास तक नहीं आता है, फिर भी आपको टेंशन नहीं है बिकॉज़ आपका लॉट साइज़ कम है। तो इस तरीके से की जाती है पोजीशन साइजिंग। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पोजीशन साइजिंग अगर आप अच्छे से करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट यही चीज़ जो है वो आपको आप प्रॉफिट में करोगे, क्लोज़ करोगे या नहीं करोगे, ये चीज़ हमें बताती है। तो हमेशा कभी भी ट्राई क्या करना है, अगर आप फर्स्ट जा कोई किसी भी ज़ोन पे आप अगर ले रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पे आपकी जो भी रेगुलर साइज़ है उससे हाफ क्वांटिटी लेनी है। उसके बाद में जो इन बिटवीन वहाँ पे आप हाफ क्वांटिटी बढ़ा सकते हो और टारगेट के आसपास जो 2 लॉट में से 1 लॉट बुक कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से अगर चीज़ें आप मैनेज करोगे ना, तो आप अच्छे तरीके से प्रॉफिट जो है वो बचा सकते हो और एसएल पे छोटा दे सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से की जाती है पोजीशन साइजिंग। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लर्निंग के लिए ज़रूर फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।